वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द ग्रेट वॉल। ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, तो वीडियो पूरी देखना और कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो शुरू करते हैं और हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे भाग रहे हैं और इनके पीछे कुछ सिपाही पड़े हैं। इन्होंने कुछ ज़रूर चुराया था उनसे, जिसकी वजह से वो इनके पीछे पड़े थे, लेकिन ये उन्हें चकमा दे देते हैं और दूसरी तरफ भाग जाते हैं। और फिर रात होती है। रात को ये बात कर रहे होते हैं किसी ब्लैक पाउडर के बारे में, जो कि गन पाउडर था। वो यहाँ चाइना आए थे उस पाउडर की तलाश में, और वो पाउडर और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ चाइना में मिलता था, इसीलिए वो इतनी दूर सफ़र कर आए थे। लेकिन अब उन पर कोई हमला कर देता है और वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एक एक करके इनके आदमियों को मार देता है। इनमें जो विलियम होता है वो बहुत ही समझदार और चालाक होता है। वो उसको महसूस करके उस पर तलवार से वार कर देता है और उसका एक हाथ कट कर गिर जाता है। और फिर उस हाथ को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब था और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस चीज़ का हाथ है। और फिर वो इस हाथ को अपने पास रख लेते हैं। अब बस सिर्फ ये दो लोग ही बचे थे, विलियम और पैरो। और विलियम इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। सुबह होती है और ये अपने सफ़र को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके पीछे वो सिपाही फिर से पड़ जाते हैं और ये लोग उनसे बचकर भागते हैं। और भागते भागते ये लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही वहां के जो सिपाही होते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं तीर से और इनको पकड़ लिया जाता है। और वो सिपाही तो दूर से ही देखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। विलियम और पैरो को पकड़कर जनरल के सामने लाया जाता है। विलियम के बैग से उन्हें वो हाथ भी मिलता है। सभी उस हाथ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और इससे इस हाथ के बारे में पूछते हैं। तो विलियम बताता है कि इस चीज़ ने हम पर हमला किया और इसका हाथ मैंने अपने साथ इसलिए रखा है ताकि पता लगा सकूं कि ये आखिर है क्या चीज़। और इन सब को इस पर यकीन नहीं था। जनरल ली, जिसे इंग्लिश आती थी, वो इन दोनों से पूछताछ करती है, सवाल जवाब कर रही होती है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये हाथ इनके पास कैसे आया। और एक आदमी जो कहता है ये दोनों सच कह रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा है। इसी दौरान एक सिपाही आता है जो इन्हें बताता है कि इन पर हमला हुआ है। जनरल अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने अपने हथियार लेकर अपनी पोजीशंस पर तैनात हो जाएं। और ली और पैरो को भी बंदी बना लिया जाता है। वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनकी तरह था। कई सालों पहले ये ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पर आया था और इन लोगों ने इसे बंदी बना कर रखा है। तब से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और वो लोग इससे इंग्लिश बोलना भी सीख रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जिससे लड़ रहे हैं वो कोई इंसान नहीं, वो बहुत ही खौफनाक डरावने क्रिएचर्स हैं। और सब फिर जंग शुरू होती है और अपने अपने हथियार से हमला करने लगते हैं। कुछ लोग आके गोले बरसाने लगते हैं और कुछ लोग तीर से वार करते हैं इन पर, और कुछ लोग अपने भाले से इन पर वार करने लगते हैं। ऊपर पैरो और विलियम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी बड़ी दीवार और इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद ये क्यों डर रहे हैं। क्रिएचर्स की एक ही क्वीन थी जो इनको माइंड से कंट्रोल करती थी, और कुछ क्रिएचर्स जो है तो क्वीन को गार्ड करते थे और बाकी सब क्रिएचर्स उस वॉल पर हमला कर रहे थे। क्रिएचर्स वॉल की दूसरी तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और यहाँ ये लोग भी इन्हें रोकने की अपनी कोशिश कर रहे थे। कोई क्रिएचर अगर वॉल पर चढ़ जाता तो ये इसे मार देते थे, और ये क्रिएचर्स भी बहुत चालाक थे। अगर कोई क्रिएचर मर जाता तो उसे अपने साथ ले जाते ताकि कोई भी इनके बारे में ना जान सके। और वो आदमी विलियम और पैरो को आज़ाद कर देता है। विलियम और पैरो आज़ाद होते ही क्रिएचर्स को मारने लगते हैं और विलियम अपनी काबिलियत दिखाते हुए उन क्रिएचर्स को मारने लगता है। जब क्वीन को ऐसा लगता है कि वो लोग आ रहे हैं तो वो सबको अपने माइंड से ऑर्डर देती है और ये सब लोग वापस आ जाते हैं। और फिर जो वहाँ का जनरल होता है वो विलियम और पैरो को शाबाशी देता है क्योंकि उन क्रिएचर्स को मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन विलियम और पैरो ने कई क्रिएचर्स को मारा था। के ख़त्म हो जाने के बाद फिर विलियम और पैरो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर नहा धोकर वहाँ पर आते हैं और सब इनकी अच्छे से वेलकम करते हैं और वहाँ के जनरल इनकी तारीफ़ करते हैं, इनकी काबिलियत की। और फिर सब वहाँ पर विलियम से पूछने लग जाते हैं कि वो कौन से हथियार को महारत से यूज़ कर सकता है। तो विलियम बहुत ही अच्छा निशानेबाज होता है और वो तीर चलाने लगता है और तीर चलाकर अपनी काबिलियत दिखाने लगता है उन सबको। वो सब इसकी काबिलियत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं।
और फिर ये सब खाना खाने लगते हैं। और फिर विलियम उस जनरल ली से बात करता है। जनरल ली उसे कहती है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ती हूँ और तुम किसके लिए लड़ते हो। फिर इनको रात को दिखाया जाता है, ये उस आदमी के पास आते हैं और उस आदमी के साथ बैठकर ये लोग बात कर रहे होते हैं। वो आदमी इनके साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है कि हम लोग उस ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसका दोस्त तो राज़ी था, लेकिन विलियम अब ऐसा नहीं करना चाहता था। और फिर इन दोनों के सामान से उन लोगों को एक काला पत्थर मिलता है जो कि मैग्नेट था, और उस मैग्नेट की वजह से उस क्रिएचर की जो पावर थी वो कम हो रही थी इस पत्थर की वजह से, लेकिन इनको अभी कंफर्म नहीं था। फिर ये आदमी उन दोनों को कहानी बताता है कि आखिर ये क्रिएचर्स कैसे आए। तो हज़ारों साल पहले एक ग्रीन कलर का मेट्रॉइड गिरा था और फिर उस पहाड़ से बहुत सारे क्रिएचर्स निकलने लगे और हर 60 साल के बाद वो क्रिएचर्स बाहर आते हैं और नॉर्दर्न चाइना पर हमला कर देते हैं। इनमें मेन इनकी क्वीन थी जो इन क्रिएचर्स को अपने माइंड से कंट्रोल किया करती थी। रात को जनरल को पता चलता है कि एक क्रिएचर वॉल पर है और सब उसको मारने के लिए वहां आ जाते हैं। उस क्रिएचर को मार दिया जाता है, लेकिन जनरल को महसूस होता है कि उनके पीछे एक और क्रिएचर है। वो क्रिएचर जैसे ही इन पर हमला करता है तो जनरल जो है उस लड़की को बचाते हुए उस क्रिएचर के सामने आ जाते हैं। उस क्रिएचर को मार दिया जाता है, लेकिन जनरल ख़ुद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर अपनी जगह उस लड़की को जनरल बनाकर मर जाते हैं। लड़की अपने जनरल की मौत से बहुत ज़्यादा उदास थी और फिर किंग की तरफ से इनकी तरफ एक पैगाम आता है और जिसमें इंफॉर्मेशन थी कि कहाँ कहाँ उन क्रिएचर्स के साथ जंग हुई। और फिर एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि एक गेट था जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स कमज़ोर पड़ते थे और फिर वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि विलियम का पत्थर भी शायद उसी मटेरियल से बना है। और फिर वो लोग अब प्लान बनाते हैं कि एक क्रिएचर को पकड़ेंगे और उस पर इस पत्थर से वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर ये कामयाब हुआ वो इसे उन क्रिएचर्स से जंग लड़ने में इस्तेमाल करेंगे। विलियम का दोस्त उसे कहता है साइड में लाकर कि हम लोग यहाँ इनके साथ ये जंग लड़ने नहीं आए हैं, हम उस ब्लैक पाउडर के लिए यहाँ आए थे और हमें वो ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर सुबह वो लोग क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए एक येलो कलर का लिक्विड बनाते हैं और इसे तीर पर लगा देते हैं। और कोहरे की वजह से इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये लोग अब इंतज़ार कर रहे होते हैं उस वॉल पर कि क्रिएचर्स आएँ तो वो किसी क्रिएचर को पकड़ सकें। विलियम अपने दोस्त की बात के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब विलियम इन लोगों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था ऐसे हालात में। फिर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और इन पर हमला शुरू कर देते हैं। ये भी क्रिएचर्स से बहुत लड़ते हैं और फिर उस आदमी को दिखाया जाता है, वो विलियम के दोस्त को कहता है कि उसको छोड़ो और हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर क्रिएचर्स उन पर हमला करने लगते हैं वॉल पर चढ़कर और ये लोग भी उस क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। फिर विलियम मौका देखकर एक क्रिएचर को अकेला पाकर उसको पकड़ने जाता है। वो नीचे उतरता है वॉल से, लेकिन एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और विलियम का दोस्त आकर उसे बचाता है। फिर वो एक क्रिएचर को पकड़ लेते हैं और फिर रात को उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस पत्थर को उसके करीब लेकर जाते हैं। क्रिएचर शांत हो जाता है और जो महल से आदमी आया था वो ये देखकर खुश हो जाता है और अब वो इस क्रिएचर को अपने साथ महल लेकर जाता है किंग के सामने और किंग को दिखाता है और कहता है कि इसे मैंने पकड़ा है। किंग समझ जाते हैं कि ये इस पत्थर की वजह से शांत है। अब रात को वो लोग देखते हैं कि उन क्रिएचर्स ने उस वॉल में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है और एक सुरंग सी बना ली है और दूसरी तरफ वो आदमी इनका ये ब्लैक पाउडर चुरा लेता है। और यहाँ पर ये सारे सोल्जर्स डरे हुए होते हैं कि कहीं वो क्रिएचर सिटी तक ना पहुँच जाएं। आदमी विलियम के दोस्त पैरो के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने वो ब्लैक पाउडर चुरा लिया है और हम दोनों अब यहाँ से भाग सकते हैं। ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि विलियम आ जाता है इनको रोकने के लिए और इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों इसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो आदमी पैरों से कहता है कि वो ऊपर जाकर चेक करे। तो जब वो पैरों आगे जाकर चेक करता है तो इसी दौरान वो आदमी ब्लैक पाउडर और उसका घोड़ा लेकर भाग जाता है वहाँ से। और दूसरी तरफ जब जनरल ली को पता चलता है कि वो लोग भाग चुके हैं तो वो विलियम को पकड़ लेती है और कहती है कि ज़रूर तुमने उनकी हेल्प की होगी यहाँ से भागने में। लेकिन एक सोल्जर ने इसे देखा था तो वो कहता है कि इसने उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग यहाँ से भाग गए। इसके बावजूद वो इसे जेल में डाल देती है क्योंकि उसका जो था यकीन टूटा था।
और अब ये लोग उस क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे जंग करते हैं। और यहाँ जेल में विलियम उस क्रिएचर्स को रोकने का आइडिया सोच रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है कि ये क्वीन को अगर मार दे तो वो क्रिएचर्स भी रुक जाएंगे, क्योंकि वो क्वीन उन सब को कंट्रोल करती थी अपने माइंड से। अब वो बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर हमला करने लगे थे और विलियम भी जो है तो उनकी तरफ से जंग में हिस्सा लेकर उनके साथ दे रहा था और क्रिएचर्स को मार रहा था। यहाँ महल में उस क्रिएचर के पास जो पत्थर था वो उसे दूर कर चेक करते हैं कि ये दूर से भी काम करता है या नहीं। और जैसे ही वो दूर करते हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो क्रिएचर अपनी क्वीन को सिग्नल भेज देता है। क्वीन को सिग्नल मिलते ही वो अपने क्रिएचर्स को महल में भी भेज देती है। और यहाँ पर विलियम और वो लोग एक तरकीब निकालते हैं कि वो एक क्रिएचर के ऊपर बहुत सारा बारूद बांध देंगे और उसको गोश्त देंगे जो वो अपनी क्वीन को ले जाकर देगा। उसी दौरान वो लोग इस पर तीर चलाएंगे जिससे वो मर जाएगी क्वीन। विलियम अब एक ऊंची जगह से तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीर जैसे ही चलाता है तो क्वीन के आसपास की जो क्रिएचर्स होते हैं वो एक शील्ड सी बनाकर उसे बचा लेते हैं। और क्वीन जो है विलियम को देख लेती है और वो अपने माइंड से सब क्रिएचर्स को ऑर्डर देती है कि जाकर विलियम को मार दे। सारे क्रिएचर्स जो हैं तो उस विलियम की तरफ जाने लगते हैं। क्वीन के ऑर्डर की वजह से सारे क्रिएचर्स उस विलियम को मारने चले जाते हैं। और यहाँ पर विलियम के पास बस एक ही तीर बचा था जिस पर वो ब्लैक पाउडर था। एक रस्सी की मदद से वो नीचे की तरफ आते हैं और विलियम पहले एक पत्थर फेंकता है और फिर वो तीर चलाकर उस क्वीन को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे क्रिएचर्स भी मर जाते हैं। और अब वो सारे क्रिएचर्स एक एक करके मर जाते हैं। जनरल ली और विलियम दोनों ही सुकून का सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि वो क्रिएचर्स अब मर चुके हैं। और ली को पता चलता है कि उसके 2 स्पैरो को इन लोगों ने कैद किया हुआ है पकड़कर। अब वो उसे छुड़ा लेता है और फिर ये दोनों उस जनरल ली से अलविदा लेते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं अपने घर। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। और फिर मिलेंगे किसी नई मूवी के साथ।